इसमें कोई आपको ऐसे अंदाज़ा मारने की ज़रूरत नहीं है भाई, सीधा इसमें मारो पैर और बाइक आपकी न्यूट्रल। बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि बुलेट इलेक्ट्रा कैसी होती है, स्टैंडर्ड कैसी होती है। कुछ ना कुछ कमी आपको स्टैंडर्ड में देती है कंपनी। पहले किक देती थी, सेल्फ में देती है, अब सेल्फ दे दिए तो किक हटा दी है। मुझे आप लोगों से जानना है कि भाई आपको UCE इंजन चलाना ज़्यादा इजी लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है, या फिर ट्विन स्पार्क जो कि नॉर्मल बाइकों की तरह जो आज भी बुलेट देती है उस तरीके का इंजन। गियर डालने का सिस्टम बता रहा हूँ मैं। गियर नॉर्मल गियर है और उसका गियर आपने देख ही दिया है, इस टाइप का है। तो भाई दोनों में से मुझे कमेंट करके बताओ पहले तो आपको कौन सा इंजन ज़्यादा बढ़िया लगता है, रिलायबल लगता है चलाने का। तो आज मैं लेकर आया हूँ दोस्तों आपके लिए दो बाइक, दोनों ही इलेक्ट्रा है। बुलेट 350 थंबनेल देखकर आप समझ गए होगे। तो ये रही मेरे पीछे खड़ी है 2003 का मॉडल और इस साइड खड़ी है 2010 का मॉडल। दोनों ही इलेक्ट्रा बुलेट है। दोनों बाइकों को कंपेरिजन करने वाला हूँ इस वीडियो में और आपको दिखाने वाला हूँ भाई क्या क्या कुछ डिफरेंस है दोनों बाइकों में, क्या क्या चीज़ें कंपनी ने अलग दी थी और क्या चीज़ें एक सी हैं। तो मोस्टली मैं देखूँ तो 7 साल का डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि 2003 2010 वैसे तो आज के मुकाबले काफ़ी पुरानी है, लेकिन भाई उस टाइम पे 7 साल में कंपनी ने क्या कुछ चेंजेस किए थे वो इस वीडियो में जानेंगे। एक एपिक कंपैरिजन आपको दिखाने वाला हूँ। तो आज फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और आपको दिखाता हूँ दोनों बाइकों को कंपेरिजन। तो ये रही आपके सामने दोनों बाइक्स, दोनों ही अपनी ब्लैक कलर वेरियंट्स में, आप देख सकते हो दोनों ही ब्लैक इलेक्ट्रा है। ये देखो साइड लुक दिखा दो, ये उल्टे पैर की है, वो सीधे पैर की है। दोनों बाइकों की अगर मैं लुक वाइज बात करूँ तो ऑलमोस्ट आपको लुक बिल्कुल डिट्टो सेम मिलने वाली है। ये स्पोक व्हील है, उसमें एलॉयज डले हुए हैं, आप देख सकते थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस सीरीज़ की तो यार रॉयल एनफील्ड जो इलेक्ट्रा सीरीज़ आई थी वो काफ़ी आइकॉनिक है। और इलेक्ट्रा जो है ओरिजिनली एक ट्रेडिशनल 350 क्रूज़र था जिसमें इलेक्ट्रिक स्टार्ट और क्लासिक लुक दिया गया है। वहीं मैं बात करूं जो बाइक लवर्स हैं उनको ये बहुत पसंद आई थी उस टाइम पे। इस सीरीज़ को इलेक्ट्रा नाम से ही जाना जाता था, क्योंकि इसमें आपको जो स्टैंडर्ड आती थी स्टैंडर्ड में आपकी सेल्फ नहीं आती थी, आज भी नहीं आती है। तो इसमें वो दोनों चीज़ें आपको मिल जाती थी। मैं अगर बेसिकली कहूँ ना कि यार बुलेट स्टैंडर्ड जो आती है जिसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, उसको अगर कोई टक्कर देती थी तो वो सही मायने में यही बाइक थी, क्योंकि इसमें वो सब कुछ मिल जाता था जो आपको स्टैंडर्ड में थोड़ा मिसिंग लगता है। किक भी है, सेल्फ भी है, जो कि मेन बात ये है। बात करो अगर 2003 इलेक्ट्रिक इंजन की तो इसमें आपको मिल जाता है UCE प्रीवियस जनरेशन इंजन, जिसका आपको अप्रोक्स वही इंजन की बात करो तो 346 cc का आपको मिल जाता था, जो कि टॉर्क निकाल देता है 28 Nm का। 2010 की बात करूँ तो भैया इसमें आपको आने लग गया था फिर ट्विन स्पार्क, जो कि ऑलमोस्ट वही सेम इंजन ही था 346 cc का, बट ये था ट्विन स्पार्क। देखो यहाँ पर बैजिंग भी आती थी इसमें ट्विन स्पार्क 350 की। ये रही इसकी सेल्फ। इसमें जो है आपको इग्निशन और जो ट्यूनिंग स्लाइटली थी वो आपको मॉडर्न कर दिया गया था, और फ्रूट ऑफ इंजीनियरिंग का अपग्रेड था इसमें। जैसे पावर इसमें 19.8 bhp की और टॉर्क वही 28 Nm का मिल जाता था। दोनों ही बाइक से अगर मैं बात करूँ लुक्स की तो लुक आप देख सकते हो काफ़ी सिमिलर सी है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 19-20 का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये जो है थोड़ी सी रेस्टोरेशन की गई है, इसकी टैंक्स वगैरह आप देख सकते हो रीपेंट है, वरना उसका जो है इसका बिल्कुल, इस वाली जो आप बुलेट देख रहे हो इसका बिल्कुल ओरिजिनल पेंट है और इसका आपका रीपेंट है। आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है। 2010 का ओरिजिनल कलर, ये बाद में रीपेंटेड, देख के पता चलता है। 2003 का पेंट इससे ही बुरी हालत हो जाती है। आप देख सकते हो ये तो ज़्यादा बाइक चली भी नहीं है। अगर मैं चली हुई की बात करूँ तो ये ओनली चली है 21,370 किलोमीटर भैया, और ये तो खैर मीटर नया डला है तो आप समझ सकते हो 3400 के समथिंग ये दिखा रही है कि चली हुई है। बट 2003 का मॉडल तो भैया इतनी नहीं चली, बहुत ज़्यादा चल चुकी है। अच्छा 2003 इलेक्ट्रा और जो 2010 का इलेक्ट्रा का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल थंप और क्रूज़र स्टाइल का ही है। इसमें देखो आप राउंड हेडलाइट ऑब्वियसली हर बुलेट में और क्लासिक में आपको मिल जाती है ये चीज़, बट मैं एक वैसे बता रहा हूँ। प्लस इसकी क्लासिक टैंक देखो जो कि पूरी ब्लैक। अच्छा हाँ एक और चीज़ थी, जो इलेक्ट्रा सीरीज़ थी ना उसमें भाइयों आपको ना काफ़ी सारे जो है कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाते थे। जैसे स्टैंडर्ड आती है, स्टैंडर्ड में आज भी आपको सिंगल कलर ही देखने को मिलता है। वहीं जो ये आती थी बुलेट इलेक्ट्रा, इसमें भाई आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते थे, तो लोग ज़्यादा इसकी तरफ जाते थे। स्टैंडर्ड से ज़्यादा लोग इसको पसंद करने लगे थे बहुत ही कम समय में। इसमें जो है आपको एक तो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कलर जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, एक ब्लैक, सिल्वर और एक रेड कलर में आता है भाई। ये 3 कलर मेरे फेवरेट है। आपका कौन सा फेवरेट है वही मुझे कमेंट करके बता देना एक बार। साइड लुक की अगर बात करूँ तो थोड़ा सा ही इसकी जो चेचेस में है वो डिफरेंस मिलेगा कंपैरिजन उसके। देखो एक बार इसकी चेचेस वगैरह यहाँ से देख लो, थोड़ा सा बिल्कुल मतलब
थोड़ा सा ही चेंज है। देखो एक बार यहाँ से देख लिया आपने, ये सारी चीज़ बिल्कुल एकदम डिट्टो सेम आपको उसमें भी मिल जाती है। बस ये वाला पार्ट उसमें थोड़ा सा अलग से ऐड ऑन है, जो कि बाद में बुलेट में आता था। तो डिज़ाइन चेंज है, ऐड वे ऑन कुछ भी नहीं। देखो इसकी डिज़ाइन सिंपल ऐसी है, उसकी डिज़ाइन ऐसी है, बस यही डिफरेंस है। फ्रंट से आपने देख लिया कोई डिफरेंस नहीं है, शॉकर भी बिल्कुल सेम है, ये देखो। और हाँ, बुलेट इलेक्ट्रा में जो भाई क्रोम का काम काफ़ी ज़्यादा था कंपैरिजन स्टैंडर्ड के, इसमें ये भी आपको क्रोम का मिल जाते हैं दोनों ही बाइक्स में। प्लस ये इसको क्या बोलते हैं भूल गया, सॉकर्स में भी आपके सॉकर्स भी आपके क्रोम कलर के मिल जाते थे। ये देखो यहाँ पर बुलेट की बैजिंग पुरानी वाली में भी और 2010 वाली में भी बुलेट इलेक्ट्रा की बैजिंग, ये देखो। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया थी। बात करूँ मैं इसकी बैक साइड लुक से, तो भाई बैक में भी आपको यहाँ पर भी क्रोम मिल जाता था, इधर भी क्रोम फिनिशिंग मिल जाती थी, जो कि बाइक को एक अलग ही लुक देती है। मेरे हिसाब से ये जो इसका क्रोम वाला पार्ट है वो आपको इसी में ही मिलता था, जो कि काफ़ी इस लुक को और ज़्यादा क्लासी बनाता था। अच्छा, टेल लाइट की बात कर लूँ तो यार टेल लाइट बिल्कुल सेम ही थी, इसकी टूट चुकी है, बट इसी तरीके की आती थी। अब तो लोग मॉडिफिकेशन करवा देते हैं, स्टैंडर्ड वाली इलेक्ट्रा में, इलेक्ट्रा वाली स्टैंडर्ड में, ऐसे अदला बदली करते रहते हैं। तो टेल लाइट जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड की ये वाली है, देखो 2010 वाली बिल्कुल मिंडा की लाइट है, ये देखो। ये है टेल लाइट ओरिजिनल इलेक्ट्रा की। भाई अगर बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि बुलेट इलेक्ट्रा कैसी होती है, स्टैंडर्ड कैसी होती है, ऐसी होती है इलेक्ट्रा। पहली बात तो यहाँ पर लिखा होता है, किसी किसी में नहीं लिखा हो तो भैया टैंक ऐसा होता है, देखो उसमें कोई डिज़ाइन नहीं होती है, बिल्कुल सिंगल कलर का होता है, यहाँ पर रॉयल एनफील्ड लिखा होता है बस। और क्रोम वाला पार्ट होता है इसका, ये भी क्रोम में होता है और ये भी क्रोम में होता है। आजकल तो भाई सब कुछ आदमी तितर बितर करवा देते हैं, पूरी इलेक्ट्रा को स्टैंडर्ड बनवाते हैं, स्टैंडर्ड को इलेक्ट्रा बनवा देते हैं, तो इसलिए पहचानना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सेम इसी तरीके का हिसाब किताब ये भी है, ये भी ओरिजिनल इलेक्ट्रा ही है, इसमें ज़्यादा चीज़ चेंज नहीं भाई, जो चीज़ें ख़राब हो गई थी वही चीज़ें ओरिजिनल डलवा दी गई हैं, जैसी इलेक्ट्रा थी वैसी, कोई स्टैंडर्ड का टच नहीं दिया इसमें। देखो साइड लुक की बात करूँ, और हाँ इसमें जो ये साइलेंसर है ये भी भाई चेंज है, देखो उसका ओरिजिनल साइलेंसर रॉयल एनफील्ड का जो पहले थी स्टॉक साइलेंसर वही वाला इसमें, ये देखो। एलॉय चेंज है, प्राडा के एलॉय लगे हुए हैं, जो कि उस टाइम पे नए नए आए थे तो भाई जोश था, तो वही वाले डले हुए हैं इसमें। और हाँ, हैंडल लॉक दोनों बाइक का आपको इसी तरीके की बिल्कुल सेम है, यहाँ पर ऑन ऑफ, यहाँ पर हैंडल। अब जो नई बुलेट है भाई उसमें तो नहीं आता है, स्टैंडर्ड में अब तो यार आपकी किक हटा दी गई, सेल्फ दे दी गई है, मतलब कुछ ना कुछ कमी आपको स्टैंडर्ड में देती है कंपनी। पहले किक देती थी, सेल्फ में देती है, अब सेल्फ दे दी है तो किक हटा दी है। पता नहीं कंपनी दोनों चीज़ देने में क्या दिक्कत थी, जैसा कि आज से 10 साल पहले देती थी कंपनी, 15 साल पहले देती थी इलेक्ट्रा में। इसी तरीके का हिसाब किताब अगर स्टैंडर्ड में कर देती तो और भी ज़्यादा मेरे हिसाब से चलती बाइक। 2026 में आ रही है, चली रही है, बट और ज़्यादा चलती, क्योंकि किससे जो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा भाई एक और चीज़ मुझे बताओ, मुझे आप लोगों से जानना है कि भाई आपको UCE इंजन चलाना ज़्यादा इजी लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है, या फिर ट्विन स्पार्क जो कि नॉर्मल बाइकों की तरह जो आज भी बुलेट देती है उस तरीके का इंजन। गियर डालने का सिस्टम बता रहा हूँ मैं, गियर नॉर्मल गियर है और उसका गियर आपने देख ही दिया है, इस टाइप का है। तो भाई दोनों में से मुझे कमेंट करके बताओ पहले तो आपको कौन सा इंजन ज़्यादा बढ़िया लगता है, रिलायबल लगता है चलाने का। अब मैं बताता हूँ आपको अपनी राय। भाई आपको लग सकता है मोस्टली लोगों के, जो मैं बताऊँ 80% लोगों के कमेंट आएंगे कि ये वाला इंजन भाई जो भी आ रहा है वो ज़्यादा बढ़िया है कंपेरिजन इसके, ये चलाना भैया बहुत मुश्किल है। तो भाई जो लोग 80% है उनमें से मोस्टली लोगों ने ये इंजन चलाया ही नहीं होगा, वरना वो ये बात बोलेंगे ही नहीं। भाई ये वाला जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है चलाना। इसमें उसमें क्या है, आपको भाई यूटर्न डालने के लिए ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, जल्दी से यूटर्न कह रहा हूँ न्यूट्रल, जल्दी से न्यूट्रल पर बाइक लगती नहीं है। वहीं इसका तो भाई न्यूट्रल करने का सिस्टम ही बहुत इजी दे रखा था कंपनी ने। वही मैं कह रहा था कि ऐसा इंजन पता नहीं क्यों बंद कर दिया, ये ओल्ड इज़ गोल्ड वाला हिसाब किताब है भाई। एक जो मैनली बाइक है ना वो है ये। इसमें भाई यहाँ से आप गियर डालो, जब आपको न्यूट्रल करना हो ना, इसमें कोई आपको ऐसे अंदाज़ा मारने की ज़रूरत नहीं है भाई, सीधा इसमें मारो पैर और बाइक आपकी न्यूट्रल। ऐसा हिसाब किताब इसमें नहीं मिलता है आपको, इसमें कह दूँ या इसमें कह दूँ या उसमें कह दूँ। इसमें क्या है भाई, आपने डाल दिया फिर आपको बारी बारी से करके न्यूट्रल पर करना पड़ता है, जो आज भी नॉर्मल जो आज वाली बुलेट आ रही है उसमें भी यही हिसाब किताब है, क्लासिक में भी यही है। लेकिन भाई ये वाला जो इंजन है ना बेस्ट था, बेस्ट आज भी बेस्ट है भाई है। मतलब इतनी हैवी बाइक को एक बार में न्यूट्रल कर देना कि ये अलग ही हिसाब किताब दे रखा था। तो मेरे हिसाब से भाई ये वाला इंजन चलाना ज़्यादा ईजी है कंपेरिजन उसके। जो मेरी बात से सहमत है कमेंट करके ज़रूर बता देना एक बार, और जो नहीं है वो भी बता देना, और क्यों नहीं है ये भी बता देना भाई, हो सकता है मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। अब तो यार दोनों बाइक को कंपैरिजन हो रहा है, तो एक चीज़ का जो भाई काफ़ी ज़्यादा
ज़रूरी है वो भाई डिस्क ब्रेक जो है वो आपको 2010 वाले मॉडल मिलते, 2003 वो मॉडल में नहीं मिलते थे। और सेल्फ स्टार्ट तो खैर है ही, इलेक्ट्रा आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट से ही जानी जाती है। तो ये भी इन दोनों बाइकों में कहीं ना कहीं इस बाइक को और बेहतर बनाता है। वहीं मैं बात करूँ इसके डिजिटल फ्यूल गैस, तो भाई डिजिटल फ्यूल गैस में इसमें नहीं मिलता था जो कि इसमें मिल जाता था। और रिफाइंड आपको सॉकर्स मिल जाते थे सस्पेंशन, इसमें नहीं मिलते थे। इसके सॉकर्स थोड़े आपको एडजस्ट करने पड़ते थे, मतलब थोड़े से अनकम्फर्टेबल थे। वहीं मुकाबले इसके सॉकर्स जो काफ़ी रिफाइंड मिल जाते थे, कंपनी ने काफ़ी रिफाइंड कर दी। तो ऑलमोस्ट 7 साल बाद यार चीज़ बढ़िया ही बनती है मैं बताऊँ तो। ये जो चीज़ें थी वो इसको चलाने के मुकाबले जब आप इसको चलाओगे तो ये आपको थोड़ा ज़्यादा अपडेटेड फील कराती है, थोड़ा सा मॉडर्न फील कराती थी उस टाइम पे। वहीं ये आज भी आपकी वही रॉ, बिल्कुल चलाने में बिल्कुल अनकंफर्टेबल तो नहीं बोलूँगा मैं, बट हाँ बिल्कुल रॉ फील देती है। और इसी रॉ की वजह से ना ये बाइक तो चलाने में काफ़ी बढ़िया है, लेकिन लॉन्ग रूट के लिए थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती थी ये बाइक। वहीं कंपैरिजन इसके, इसमें जो चीज़ें कंपनी ने चेंज किए थे जैसे सस्पेंशन वगैरह, उसकी वजह से ये लॉन्ग रूट के लिए थोड़ा सा कंफर्टेबली बाइक हो जाती है। मतलब क्रूज़ करने के लिए बाइक थी भाई। आज भी मैं कहता हूँ, हर वीडियो में अपनी कहता हूँ, जब भी मैं बुलेट की बाइक बताता हूँ, बुलेट बाइक कभी भी परफॉर्मेंस बाइक नहीं थी, ये एक क्रूज़ बाइक है। इसलिए इसका एवरेज और माइलेज भी मैं कहूँ तो वो क्रूज़ बाइक जैसा ही है। क्रूज़ बाइकों का माइलेज हमेशा कम ही मिलता है आपको, क्योंकि वो हैवी होती हैं, क्रूज़ करने के लिए होती हैं, आपका शौक पूरा करने के लिए होती हैं बेसिकली। लोकल्स में या राइड करने के लिए या रेसिंग के लिए नहीं होती है भाई। रेसिंग के लिए आप जाना चाहते हो तो यार सेम बजट में उस सेक्शन में भी जा सकते हो, वहाँ पर पल्सर है। खैर एनीवेज वो एक अलग कैटेगरी है, उसके मुद्दे में फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं इन दोनों में। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है, लॉन्ग रूट में आप इसको नहीं लेकर जा सकते हो, लॉन्ग रूट में आप इसको लेकर जा सकते हो। तो इस चीज़ में ये बाइक पास है। इंजन के मामले में, चलाने के मामले में भाई मैंने बताया था ये मुझे ज़्यादा बेटर लगती है उसके मुकाबले। वहीं मैं बात करूँ परफॉर्मेंस के मामले में, तो भाई परफॉर्मेंस के फिगर में ना यार दोनों बाइकें जो हैं बिल्कुल सेम ही हैं, क्योंकि इंजन बिल्कुल सेम है दोनों बाइकों में। 346 सीसी का ऑब्वियसली ये ट्विन स्पार्क हो गया, वो आपका यूसी इंजन है, बट पावर जो है दोनों बाइक सेम ही जनरेट करती हैं। टॉर्क जो दोनों बाइक सेम सही निकालती हैं। वहीं मैं बात करूं टॉप स्पीड की, तो दोनों बाइक जो है 100 से 110 तक की टॉप स्पीड दे देती हैं। 2010 में बस थोड़ा सा आपको रिफाइनमेंट और वाइब्रेशन कंट्रोल मिल जाता है, इसमें आपको थोड़ा सा वाइब्रेशन वगैरह सब बिल्कुल मतलब रॉ बाइक होती है बिल्कुल। वो ये 2010 थोड़ी मॉडर्न है तो आपको इसमें वाइब्रेशन वगैरह थोड़ी कम हो जाती है इसमें भी थोड़ा कम है इसके मुकाबले, मतलब इस चीज़ में ये बेहतर है। अच्छा, अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे यार माइलेज क्या देती है ये वाली और ये वाली भी, तो मैं दोनों का ही बता दूं कि भाई इलेक्ट्रा जो मॉडल बाइक आती है वो बिल्कुल एक क्लासिक राइड्स के लिए डिज़ाइन की गई थी। और माइलेज दोनों ही बाइक्स जो है बिल्कुल सिमिलर है, कोई ना इसमें ज़्यादा है ना इसमें कम है। 19-20 का ही फ़र्क होता होगा भाई। मैं बताऊँ 25 से 30 तक का माइलेज तो भाई अपनी ये दे देती है, ये थोड़ा सा कम दे देती होगी, 5-7 का माइलेज कम देती है, क्योंकि ऑब्वियसली 7 साल पुरानी है, 2003 का मॉडल है, 2010 का मॉडल है। इसका भी मैं बताऊँ अगर सिटी में चलाते हो तो सिटी में 25-30 का नहीं देती होगी, सिटी में भी आपको वही 20 के अराउंड या 25 के अराउंड देती होगी, क्योंकि 30-35 का माइलेज तो अब जो नई वाली बुलेट है वो देती है। बाकी कमेंट करके बताना भाई जिसके पास नई वाली बुलेट है वो कितने का माइलेज दे रही है फ़िलहाल के लिए, और जिसके पास ये वाला मॉडल है इलेक्ट्रा का वो भी बता देना क्या आपकी रियल माइलेज है, और ये वाला भी बता देना जिसके पास उल्टे पैर की है उसका क्या रियल माइलेज है। सारे भाई में कमेंट करके बताओ अपनी अपनी बुलेट का माइलेज मुझे विद मॉडल। अच्छा, मैं कुछ पॉइंट्स आपके दोनों बाइकों के बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा। तो अगर आप 2003 इलेक्ट्रा ले रहे हो तो आपको इसमें क्लासिक विंटेज फील मिलेगा, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मिलेगा और सिंपल मैकेनिक मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया सिंपल चलाने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब वहीं बात करूँ मैं इसकी, तो भाई 2010 के अगर आप इलेक्ट्रा लेते हो तो ये आपको तो ये आपको थोड़ी सी मॉडर्न ट्यूनिंग देगा, वहीं बेटर रिलायबिलिटी मिलेगी और अपडेटेड इग्निशन और राइड क्वालिटी, मतलब चलाने में थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल मिलेगी इसके मुकाबले। तो ये कुछ पॉइंट्स थे दोस्तों जो दोनों बाइकों में एक आपको कंपैरिजन है। थोड़ा सा अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो थोड़ा सा आपको क्लैरिफिकेशन ज़रूर मिल गई होगी कि आपको कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए। वैसे नहीं लेने वाला तो सवाल है नहीं, दोनों बाइक में से जो मिलती है भाई ले लो। बुलेट तो यार ऑलवेज बुलेट ही है, कभी भी बुलेट आपको धोखा नहीं देती है। बाइक ही लाजवाब है, चलाने का भी अलग ही फील है। और जो लोग माइलेज करते हैं ना भाई, तो वो इस चीज़ की तरफ मत जाना, क्योंकि बुलेट माइलेज निकालने के लिए नहीं होती है, बुलेट फील के लिए होती है भाई। बुलेट चलाने की फीलिंग होती है। कई बार बहुत से लोग ऐसे हैं जो भाई जिनकी जेबें खाली रहती हैं पर भाई चलानी होती है उन्हें बुलेट, क्योंकि उनको मज़ा आता है, फील देती है। वो फील आपकी नॉर्मल कितनी भी ये जो स्पोर्ट्स बाइक आती हैं सेम रेंज की वो आपको नहीं देने वाली है ना। थोड़ी सी अपग्रेड करोगे तो भाई ज़रूर, जितना गुड़ डालो उतनी मीठी खीर, वही वाली बात है।
अगर आपको प्योर क्लासिक रॉयल एनफील्ड थंप और सिंप्लिसिटी चाहिए तो आप जा सकते हो 2003 बुलेट की तरफ। वहीं अगर आपको एक थोड़ा मॉडर्न ट्यूनिंग चाहिए, रिफाइंड राइड चाहिए, तो आप जा सकते हो 2010 की इलेक्ट्रा की तरफ, जो कि थोड़ी सी बेटर क्वालिटी राइड दे देती है आपको। और ये थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक चॉइस आपकी बन जाती है, थोड़ा सा आपको पुराने ज़माने का फील देगी, जैसे कि मैंने बताया विंटेज फील के लिए। तो दोस्तों अगर आपको ये कंपैरिजन वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे चैनल को, और कमेंट करके जरूर बताना यार दोस्तों आपको 2003 की बुलेट ज़्यादा बढ़िया लगी है, 2010 की बुलेट ज़्यादा बढ़िया लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अभी के लिए जय श्री राम।